भारतीय हॉरर फिल्में वास्तव में थाईलैंड की फिल्मों से तुलनीय है। लड़की का साथी अचानक रॉकिंग चेयर की आवाज से जाग जाता है। परंपरा के अनुसार उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा होता है। लड़की चिल्लाती है कि उसका घर भूतिया है, क्योंकि जो महिला अभी बेजर में दिखाई दी उसकी दादी है, जिनकी कल मृत्यु हो गई। दादी का नाम अनगोंग है। मरने से पहले उनकी उम्र 60 साल थी, लेकिन वह 20 साल की लगती हैं। अनगोंग के बेटे काका को संदेह है कि उस पर किसी गंदी चीज का साया है, अन्यथा वो कैसे जवान और जवान होती जा सकती है। चिल्लाते हुए लड़की ने कुछ ऐसा चिल्लाया, कुछ, मुझे संदेह है कि उसके पास आपके पिता को देने के लिए एक जानवर है। काका को लगता है कि काका बहुत अंधविश्वासी है और कहता है कि इलाज के लिए अनगोंग को अस्पताल भेजना बेहतर है। कौन जानता है कि वास्तविकता उसे अगले दिन एक बड़ा झटका देगी। उसकी बेटी ने अनगोंग के कमरे में एक खिलौना फायर ट्रक की आवाज सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और चारों ओर देखा और पाया कि आवाज बिस्तर के नीचे थी। बेटी सीधे अंदर चली गई। नतीजतन उसे बस खिलौना कार मिली। अनगोंग, जो कई वर्षों से लकवाग्रस्त था, अचानक बिस्तर पर हिल गया और सीधे उस पर दबाव डाला। बेटी की डर की चीख ने काका को बचाव के लिए आकर्षित किया। परिवार के नौकर जियान जुआंग ने अज्ञात मंत्रगीत को तुरंत छोड़ दिया। इसने अंततः अनगोंग को संघर्ष करना बंद कर दिया। अनगोंग निश्चित रूप से शारीरिक रूप से बीमार नहीं है। काका ने नौकर से जल्दी से मालिक से पूछने को कहा। मालिक ने अनुष्ठान के बाद जल्दी से कारण पता लगा लिया। अनगोंग के जवान होते जाने का कारण ये है कि उसके शरीर में आकर्षण सुई नामक एक चीज है। यह वास्तव में लोगों को युवा और सुंदर बनाए रख सकती है और बहुत सारा पैसा कमा सकती है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव मेजबान के जीवन को चूसना और मेजबान की संतान को नुकसान पहुंचाना है। मालिक ने रानी को बाहर निकाला। अनगोंग का मेजबान स्पष्ट रूप से कैद और भ्रष्ट था। वास्तव में वो बहुत समय पहले मर चुका था। वह केवल आकर्षण सुई द्वारा भौतिक रूप में बनाए रखा जा रहा था। गुरु ने उन्हें 7 दिन रुकने को कहा, लेकिन इन 7 दिनों के दौरान सभी प्रकार की अविश्वसनीय और दुखद घटनाएं घटित हुईं। ताता लगातार अनगोंग को यह कहते हुए सुनती रहीं कि वह जल्दी से चले। न केवल वो सभी की रक्षा करने के लिए घर पर नहीं रहा, बल्कि वो फ्राइड चिकन खाने के लिए रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी भाग गया। काका पूरी रात उत्साहित रहा, लेकिन जब वो अगले दिन उठी तो वो उस घर में नहीं थी जिसमें वो पिछली रात रुकी थी, लेकिन एक बड़े कब्रिस्तान में। वो इतनी डरी हुई थी कि उसे ठंडा पसीना आ गया और वो ये नहीं बता सकी कि वो इंसान थी या भूत जब वो कल रात सो गई थी। घर लौटने के बाद काका ने फिर कभी दौड़ने की हिम्मत नहीं की 7वें दिन के अंत तक। पीछे मुड़कर सोचते हुए एंगोंग की लाश को 5वें में नहीं गिना जा सकता था। उस रात ताता ने जीवन दिग्गजों के एक बड़े समूह को अपनी बेटी के आसपास देखा और कह रहे थे कि वे अपना वादा नहीं तोड़ सकते। ताता इतनी डर गई कि वो जमीन पर बैठ गई। टाटा को लगा कि ये सब मालिक की वजह से हुआ है।